बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज उनके बाबा ने काम से जाना था और हमने सोचा कि ठंडी ठंडी हवाएं, मौसम भी अच्छा है तो हम भी साथ चल लेते हैं, तो हम भी साथ आ गए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इन बच्चों का डांस आप देख रहे हैं, खुशी की इंतहा आप देख रहे हैं, वो इसलिए नहीं है कि ये लोग यहाँ पर रुके हैं चीज़ लेने के लिए, वो इसलिए कि इन्हें यहाँ पर सामने पार्क नज़र आ गया। एक्चुअली हमने जाना था नागन चुरंगी से भी आगे, और जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे, रास्ते में थे हम लोग, तो हमने देखा कि यहाँ पर एक पार्क है और हम तो सिर्फ लेने के लिए रुके थे बच्चों के लिए जूस वगैरह, क्योंकि उनको प्यास लग गई थी, क्योंकि हमारे घर से ये जगह बहुत दूर है। तो हमने जब यहाँ पे जूस ले रहे थे हम लोग, तो देखा कि सामने पार्क है और बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं रही, और बच्चों ने कहा कि अब हमें यहाँ लेकर चलें। निकले हम किसी और काम के लिए थे और काम हो गया कुछ और, तो बस फिर बच्चों को लेकर हम लोग पार्क के अंदर आ गए और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आज हम जो है वो एक दफ़ा फिर से पार्क जाएंगे। हालांकि रोज़ बच्चे पार्क जाते हैं, 2-3 दिन छोड़कर या 4 दिन छोड़कर बच्चे पार्क ज़रूर जाते हैं, लेकिन पता नहीं बच्चों को क्या होता है, पार्क देखते ही ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे पता नहीं कोई अनोखी चीज़ देखी हो इन्होंने। तो बस यहाँ पर एक प्ले एरिया था, तो उसमें जब हम लोग आए तो वहाँ पर सिर्फ ज़ैनब का जाना अलाउ था। जैसे लास्ट टाइम हुआ था रूहान के साथ, वैसे इस टाइम भी हुआ रूहान के साथ। बेचारे रूहान जो है वो रह जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो बस ज़ैनब यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रही थी, स्लाइड्स ले रही थी और घूम रही थी इधर से उधर बस। तो रूहान उनको देख रहे थे बस बेचारे खड़े हुए, और क्या कर सकते थे वो। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि रूहान बड़े हो गए हैं, छोटे ही हैं बेचारा, 9 साल के तो हैं सिर्फ। तो सारे बच्चों का ही दिल करता है ऐसी जगहों पर, ऐसे प्ले एरियाज़ में खेलने का, पर अलाउ ही नहीं होता, तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है भाई। बस फिर रूहान को थोड़ा समझाया, थोड़ा बहलाया, तो रूहान को फिर मैंने कहा कि आप कहते हैं तो हम लोग डोजिंग कार पे चलते हैं। आपको नहीं मिली बारी? बच्चों का नहीं है ना ये। डोजिंग कार में जाएंगे आप? डोजिंग कार में चले? मामा के चलोगे बाबा के साथ? मेरे साथ चल लो, आ जाओ, मुझे दे दें इसका टोकन। बाबा ज़ैनब को देख लेंगे, मैं आपको ले चलती। ज़ैनब ध्यान से बेटा। फिर रूहान और मैंने डोजिंग कार का टिकट लिया, और जब तक हमने टिकट लिया तो ज़ैनब की टाइमिंग भी ख़त्म हो चुकी थी इस वाले प्ले एरिया की। तो फिर हम लोग प्ले एरिया से निकलकर हम लोग साथ ही डोजिंग कार में चले गए, और मेरा दिल था पहले बैठने को, फिर मैंने सोचा कि नहीं इन्हीं को बिठा देती हूँ। तो फिर ये लोग बैठ गए डोजिंग कार पे, और ज़ैनब कह रही थी कि मैं चलाऊँगी गाड़ी और रूहान कह रहा था मैं चलाऊँगा। तो इसी कशमकश में डोजिंग कार का सफ़र भी ख़त्म होने वाला हो गया था, और ये लड़का साथ खड़ा हो गया था ताकि ये लोग आराम से जो है वो गाड़ी चला सकें। बस फिर हम यहाँ से बाहर निकले, और यहाँ से बाहर निकलने के बाद ज़ैनब को जाना था ट्रेन वाली राइड पे, और ये सीधा ज़ैनब हमसे पहले ही यहाँ पर पहुँच चुकी थी भाग कर, और ज़ैनब यहाँ पर पहुँची और ज़ैनब बस ट्रेन पर बैठी, और रूहान का भी वेट नहीं कर रही थी। रूहान हमारे पीछे था, मैं ज़ैनब के साथ साथ जा रही थी कि कहीं ज़ैनब को लग ना जाए। और बस फिर ये लोग दोनों इस वाली ट्रेन वाली राइड पर बैठे, और फिर कुछ ही देर में इसकी राइड भी स्टार्ट हो गई। इस पार्क में सारी राइड्स जो थी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इस सबसे प्यारा इस पार्क का नाम था, जो कि था बी अम्मा पार्क, बी अम्मा फैमिली पार्क। हाँ, बहुत प्यारा नाम था, मुझे बहुत क्यूट लगा इस पार्क का नाम। मतलब मैंने नहीं इससे पहले सुना था ये पार्क का नाम, शायद मैं यहाँ कभी आई नहीं थी तो इसलिए मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था यहाँ का। ट्रेन की राइड ख़त्म हुई तो बस ज़ैनब को और राइड्स नज़र आ गई, और ज़ैनब ने रोना शुरू कर दिया, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। ज़ैनब कह रही थी मुझे वो वाली राइड चाहिए, मुझे वो वाली राइड चाहिए। तो बस ज़ैनब को हम लोग आगे की तरफ लेके जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों को ना देर भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और आई थिंक 11 बज रहे थे। तो फिर हम लोग घर जाने का सोच रहे थे, पर हमारे बच्चों को घर जाते जाते ना फिर से एक और राइड नज़र आ गई, जंपिंग कैसल नज़र आ गया था, जो कि थोड़ा बड़ा था। तो बस हमारे बच्चों की आंखें ना उस तरफ जा रही थी, और बस फिर हम लोग उस तरफ चले गए, और हमने इनको जंपिंग कैसल का टिकट लेके दिया, और ये लोग तो टिकट का वेट भी नहीं किया इन लोगों ने, तो ये तो डायरेक्ट जंपिंग कैसल में जाके घुस गए।
और यहाँ पर भी इन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा। अभी ट्रेन की राइड से लेकर यहाँ तक के सफ़र में इन दोनों को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि हमें भूख लग रही है, घर चलें। रूहान कह रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अब आप घर चलें। लेकिन जैसे ही ये जंपिंग कैसल नज़र आया तो इनकी भूख उड़ गई, मानो कि भूख लगी ही नहीं थी भाई, भूख थी ही नहीं, भूख होती क्या चीज़ है। बस फिर हम भी थोड़ा सा इंतज़ार करने लगे कि चलें थोड़ा सा एंजॉय कर लें, ये यहाँ की टाइमिंग भी ख़त्म हो ही जाएगी, 10 मिनट की टाइमिंग थी हर राइड की। तो हमने सोचा कि चलो जंपिंग कैसल की टाइमिंग भी जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम घर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो हमने फिर इन्हें एंजॉय करने दिया और यहाँ पर ये लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। फिर आखिरकार यहाँ की टाइमिंग भी ख़त्म हो गई और फिर ज़ैनब के बाबा उसको उठाकर लेके आ गए क्योंकि वो थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। और फिर ज़ैनब ने कहा कि अब तो मुझे शूज़ भी नहीं पहनने, और फिर उसको हम लोग ऐसे गोदी में उठाकर लेके गए गेट तक। इस पार्क में बहुत रौनक थी, शायद सारी फैमिलीज़ आ जाती होंगी इफ्तारी के बाद हवा को एंजॉय करने के लिए, मौसम एंजॉय करने के लिए। सब बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। ये नहीं कि कोई राइड्स वगैरह ले रहे थे, लोग ऐसे भी एंजॉय करने के लिए भी आ गए थे। फिर हम लोग बस रास्ते में ही थे कि हमें एक चाय वाला होटल नज़र आया, तो फिर इन लोगों को भूख लग रही थी तो रूहान ने कहा और ज़ैनब ने भी कहा कि चाय पराठा खाना है। और तो बस हम लोग ने कहा कि चलो ठीक है, 12 बज रहे थे तो हमने फिर अंडा पराठा ले लिया वहाँ से। अंडा पराठा इन लोगों को खिलाना स्टार्ट किया और अंडे पराठे के साथ इनके बाबा ने ऑर्डर कर दिया था एक चिकन पराठा। तो चिकन पराठा भी फिर जल्दी से आ गया और चिकन पराठा फिर हमने खाया। चिकन पराठा के साथ जो चटनी थी ना वो बहुत यमी थी, मुझे बहुत मज़ेदार लगी। बस फिर इनको खाना खिलाया और रूहान को नींद आ रही थी तो हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हुए। तो आज का व्लॉग इतना ही, कल फिर हाजिर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।